आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है मनुष्य में निम्नलिखित रोग किन ग्रंथियों के अनियमित स्रावण से होते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो निम्नलिखित रोग दिए गए हैं वह किन ग्रंथियों के अनियमित यानी कि अल्प स्रावण या अति स्रावण से होते हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया है जड़ वामनता। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं जड़ वामनता। ठीक है, तो दोस्तों जो जड़ वामनता रोग होता है यह थायराइड ग्रंथि के, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, उसका जो हार्मोन होता है उसके अल्प स्रावण से। ठीक है, क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के अल्प स्रावण से क्या होता है, जड़ वामनता रोग होता है। दूसरा क्या दिया गया है, ग्रेविस के रोग। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरा यानी कि ग्रेविस। ठीक है, कौन सा रोग, ग्रेविस का रोग। तो दोस्तों जो ग्रेविस का रोग होता है, ठीक है, यह जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उससे जो हार्मोन निकलता है उसके अति स्रावण से होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की हार्मोन से अति स्रावण से ग्रेविस का रोग हो जाता है। तीसरा दिया गया है मधुमेह रोग। ठीक है, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि मधुमेह रोग किस ग्रंथि के अति स्रावण से या अल्प स्रावण से होता है। तो दोस्तों जो मधुमेह रोग होता है, ठीक है, यह अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज, ठीक है, उसके अल्प स्रावण से हमें मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, और चौथा दिया गया है हमें ओस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं ओस्टियोपोरोसिस किससे होता है। तो दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस जो है, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है यह पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि के, किससे, पैराथायरॉयड ग्रंथि के जो स्रावण होता है उसके अल्प स्रावण से हमें ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और पांचवा क्या दिया गया है हमें, पांचवा दिया गया है अग्र अति कायता। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं अग्र अति कायता के बारे में। तो दोस्तों अग्रति कायता जो रोग होता है, ठीक है, यह कौन सी ग्रंथि के अनियमित स्रावण से होता है। तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, उसका जो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, उसके अति स्रावण से हमें कौन सा रोग हो जाता है, अग्रति कायता रोग हो जाता है। और छठा दिया गया है एडिसन का रोग। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं हम एडिसन के रोग के बारे में। तो दोस्तों एडिसन रोग जो होता है यह जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है, कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, उसके अति स्रावण से, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के अति स्रावण नहीं, अल्प स्रावण से होता है, सॉरी, अल्प स्रावण से हमें कौन सा रोग हो जाता है, एडिसन रोग हो जाता है। और इसके बाद हमें दिया गया है सातवां है हाशिमोटो रोग। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं, सातवां दिया गया है हाशिमोटो रोग। और हाशिमोटो रोग जो होता है यह जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है,
थायराइड ग्रंथि जो होती है और उससे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके अल्प स्रावण से हमें क्या हो जाता है, हाशिमोटो रोग हो जाता है। और सबसे आखिरी में क्या दिया गया है हमें, आखिरी दिया गया है कुशिंग का रोग। तो दोस्तों हम जान लेते हैं आठवां, कुशिंग का रोग। तो दोस्तों कुशिंग का रोग जो होता है यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले, ठीक है, किससे निकलने वाले, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उससे निकलने वाले हार्मोन के अति स्रावण के कारण कुशिंग का रोग हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह निम्नलिखित रोग हैं और उनकी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।